नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल यूट्यूब चैनल। आज आपको जो टिप मैं देने जा रहा हूं, ये आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक अच्छे काउंसलर को ढूंढना है। एक अच्छा काउंसलर सर्च करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। जैसे ही आपका स्कोर आता है और 7 सितंबर को रिज़ल्ट आता है, तो आपको ये समझना है कौन सही काउंसलर है जो आपके स्कोर पे आपको बेस्ट कॉलेज दिला सकता है। इसमें आपके स्कोर के साथ साथ एक अच्छे काउंसलर की भी ज़रूरत होती है। अब एक अच्छा काउंसलर कौन है? कई बार आप सोचते हैं कि जो लो स्कोर पे आपको अच्छे कॉलेज की प्रॉमिस करता है, आप सोचते हैं कि वो एक अच्छा काउंसलर है। मैं आपको बता दूं कि आज भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत कोई कॉलेज मैनेजमेंट या कोई एजेंट या कोई काउंसलर किसी भी लो स्कोरिंग स्टूडेंट को विदाउट एनी सिस्टम और रूल किसी हाई कट ऑफ वाले कॉलेज में पहुंचा दे। ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई इस तरह के प्रोमिसेस कर रहा है कि आपको 200, 250, 300 नंबर में, मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ, आपको कहीं गवर्नमेंट कॉलेज दिला देगा, किसी डोनर कोटा में, किसी XYZ कोटा में, तो ये फॉल्स प्रोमिसेस हैं। आपको इसको सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। नंबर 2, कई बार आप इस बात के झांसे में आते हैं कि कोई अच्छा कोचिंग का, किसी सब्जेक्ट का अच्छा टीचर, वो बहुत अच्छा काउंसलर है। ये आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो एक टीचर हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन उनका ये काम नहीं है। दे आर नॉट प्रोफेशनल काउंसलर्स जो आपके एडमिशन की सिक्योरिटी को लेते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी उनका स्टूडेंट बेस है, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी कोचिंग में या ट्यूशन सेंटर में, जिसके तहत वो यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट करते हैं और उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास किसी काउंसलिंग के तहत बच्चे को एडमिशन कराने का एक्सपीरियंस हो। प्लीज़ इस बात को समझिए, 2018 के बाद नीट आया है और ये काउंसलिंग से एडमिशन का सिस्टम बहुत नया है। ये पिछले 3-4 सालों से ही है और बॉडमास एजुकेशन भी 2018 में 16 जुलाई को स्टार्ट हुआ। तो आप ये समझिए कि जो अगर आपको कह रहा है कि वो 20 साल से एडमिशन करा रहा है, तो पहले सिस्टम बिल्कुल अलग था और ये हर साल सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो आप सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए आप बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छे प्रॉमिसेस बच्चों को करते हैं। सीटें इतनी बढ़ गई हैं तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आपको उसके बाद आप देखते हैं कि वो आपको अपने क्रैश कोर्स, रेगुलर बैच, रिपीटर बैच, इसके बारे में वो आपको एडमिशन लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उनका मेन कोर कॉम्पिटेंसी है, ये उनका अपना मेन बिजनेस है। वो कोचिंग चलाते हैं, वो आपको आपके सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन एडमिशन करना, और ख़ास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, आपको एक अच्छे टीचर से बहुत ज़्यादा एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, क्योंकि ये काउंसलिंग सिस्टम को समझना ये एक डेडिकेटेड काम है। कॉलेज सिलेक्शन एक प्रोफेशनल काम है। इसके तहत आप जब 2, 3, 4 कॉलेजेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान में रखना होता है, जिसमें आप कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का मैनेजमेंट, कॉलेज का अस्पताल, वहाँ का पेशेंट लोड, सर्जरी, वहाँ की फैकल्टी, रिसर्च टीम और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि कौन सा कॉलेज, एक ही मार्क्स पे अगर आपको 2 कॉलेज मिल रहा है तो कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना चाहिए। बॉन्ड उस स्टेट का, पेनल्टी और उस कॉलेज का मैनेजमेंट, कि प्राइवेट कॉलेज में कई बार अच्छा मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकें। कॉलेज का पासिंग रेशियो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसका पासिंग रेशियो थोड़ा अच्छा होता है कंपेयर टू अगर वो कॉलेज है और किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो वहाँ पर पासिंग रेशियो आपको देखना होता है।
इंक्रीमेंट है क्या फीस का, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, वो उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो ये एक फुल टाइम काम है जिसमें आप पूरा रिसर्च करते हैं और ये काफ़ी मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 300 से 320 के बीच है तो उसके पास 30-35 कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे। तो ये 30-35 कॉलेजेस का कंपैरिजन करना और उसके बजट के हिसाब से, उसके एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हमें ये पूरे 35 कॉलेजेस का पूरा कंप्लीट फी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उनके उसमें बॉन्ड, बैंक गारंटी, सब कुछ का ध्यान में रख के एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है। और जब आप 4, 5, 6 कॉलेजेस पे जीरो डाउन होते हैं, उसके बाद आप प्लान करते हैं कि कौन से राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, और उस स्ट्रैटेजी के साथ आप काउंसलिंग को अप्रोच करते हैं। आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट की सेफ्टी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको फाइनली एडमिशन दिलाने में। तो एक प्रोफेशनल काउंसलर आपकी इन सब कामों में सही से मदद करेगा, जिसके पास ऑफिस होगा, टीम होगी, और वो इस काम को सही ढंग से आपके लिए करेगा। दूसरी कैटेगरी एक बहुत बड़ी है जो आपको बहुत तरह के लालच देती है, जो आपको टॉट, एजेंट, मेरा इससे पहचान है, मेरा उससे पहचान है, इस कॉलेज को ओनर को तो मैं जानता हूँ, ये मेरे गांव का है। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एडमिशन का कोई सिस्टम नहीं है भारत में। कोई भी कॉलेज का मैनेजमेंट, कोई भी कॉलेज का चेयरमैन किसी बच्चे को डायरेक्टली कहीं एडमिशन नहीं दे सकता है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से समझें, ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो आपको इस तरह के प्रॉमिसेस कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, अभी अब्रॉड में एडमिशन्स करने वाले लोग हैं। वो लोग भी आज के डेट में इंडिया में एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड का मार्केट 2021-18 नवंबर के गजट के बाद काफ़ी स्लो हो चुका है। तो उनका एक्सपीरियंस इंडिया के कॉलेजेस को जानने, समझने, काउंसलिंग प्रोसेस को जानने समझने का बहुत कम है। तो आप ऐसे लोगों से भी ठीक ढंग से उनसे जाके मिलें, उनसे बात करें, उनको टेस्ट करें, समझें कि क्या उनकी कैपेबिलिटी है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपको इंडिया के मेडिकल एडमिशन्स के बारे में आपको हेल्प कर सकें। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसको आपको ध्यान में रख के एक अच्छे काउंसलर को चुनना है। अब कई ऐसे पेरेंट्स और बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को का केवल ध्यान रखते हैं कि किसकी फ़ीस कम है। वो YouTube में वीडियो देखते हैं बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे लोगों के, और वो पता करते हैं कि भाई किसकी क्या फ़ीस है। कोई 10,000 में, कोई 5,000 में, कोई 20,000 में, कोई 50,000 में, कोई 1 लाख में अपनी पेड काउंसलिंग दे रहा है। तो कृपया फ़ीस से जजमेंट ना करें। अगर आपको कोई फ़ीस सिर्फ 10,000 और 5,000 और 15,000 बता रहा है, तो आप ये समझें कि वो आपको क्या सर्विसेज ऑफ़र करेंगे। देखिए, हम लोग आपको क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, ये मैंने एक काउंसलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्या सर्विसेज है। हम 18-20 तरह की सर्विसेज बच्चे को एंड टू एंड सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें हर दिन आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। आप एक एक चीज़ों के बारे में, आपको कम से कम जो आपके 10, 15, 20 कॉलेजेस जो आपके स्कोर रेंज में आ रहे हैं, बजट रेंज में आ रहे हैं, उसका कंप्लीट फी स्ट्रक्चर, लगातार आपको नोटिफिकेशन, आपके लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट, हम लोग आपको हर चीज़ दे रहे हैं करके। क्या आपको दूसरे लोग दे रहे हैं वो आप पता कीजिए। कोई अगर आपको लो फीस बता रहा है, कोई आपको अनरियलिस्टिक चीज़ों की प्रॉमिसेस कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है, कोई आपको अपने हिडन एजेंडा के तहत रिपीट करने के बारे में मोटिवेट कर रहा है और अपने कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को समझिए और इसकी जगह आप एक सही प्रोफेशनल काउंसलर जो आपके लिए प्रोफेशनली हर काम को करे उसको चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें चुनिए, आप अपने कन्वीनियंस से देखिए। हम लोग सिर्फ लिमिटेड बच्चों को पेड काउंसलिंग ऑफर करते हैं ताकि उनके साथ कंप्लीट जस्टिस किया जा सके।
अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद हैं तो आप हमारी टीम से बात करें और हमारी चीज़ों को ठीक ढंग से समझें। आपको अगर हमें टेस्ट करना हो तो आप एक हमसे वीडियो मीटिंग बुक करके आप चाहे जितनी मर्जी अपने सवाल पूछें और उस सवाल के सेटिस्फैक्ट्री जवाब के बाद अपनी चीज़ों को समझने के बाद ही हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको अगले 2-3 महीने पूरे काउंसलिंग के दरमियान आपको हर एक नोटिस और हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।